हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। डियर, अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं चर्चा करने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे पितृपक्ष चल रहा है और ये 29 राइट 29 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत हम जो है क्या करते हैं, ठीक है ना। पितर को तर्पण दिया जाता है, श्राद्ध किया जाता है उनका, ठीक है ना। इस प्रकार से उनकी कृपा से जो है हमारे जीवन में आने वाली कई रुकावटें और जो है दिक्कतें दूर होती हैं, ठीक है ना। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमें जानना चाहिए कि जिस दिन मतलब जिस तिथि को हमारे बुज़ुर्गों का वो हुआ रहता है, जो है देह त्यागते हैं, उनका मतलब ठीक है, उनकी मृत्यु हुई होती है, उस तिथि को पंडित से मतलब पता चलता है कि उस तिथि को, ठीक है ना, उनका क्या किया जाता है, मतलब पितृ पूजा की जाती है, ठीक है ना। और उनको जो है उनकी पूजा वगैरह की जाती है, अर्पण तर्पण किया जाता है, ठीक है ना। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, सिंपल सा मैं बता रही हूँ आपको। जैसे डेली सुबह उठ के नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर, घर में काला तिल होगा, नहीं है तो मार्केट से लेके आ जाएं, ठीक है ना। काला तिल और चावल लोटे में डाल के, मैं बहुत सादा विधि बता रही हूँ जो हर कोई कर सकता है। लोटे के अंदर जो है काला तिल और चावल डाल लीजिए, दक्षिण दिशा में फेस करके, ठीक है, मुँह करके आप जो है उनको तर्पण कीजिए। और तर्पण करते हुए, तर्पण का मतलब जल दीजिए, जल गिराइए, जल दीजिए, ठीक। तर्पण करते हुए उनको मनाइए कि भाई जो भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे पितृ हैं, आइए आप सब जो है जल ग्रहण कीजिए और तृप्त हो जाइए, हमें आशीर्वाद दीजिए, अपनी जो भी कामना है उनसे बोलिए, ठीक है ना। इस तरह से आपको पूरे 15 दिन तक करने हैं। इसके दौरान जिस दिन जो है हमारे यहाँ जैसे जिस तिथि को, ठीक, हमारे किसी भी बुजुर्ग, सपोज़ करो जैसे मैं अपने फादर इन लॉ को देती हूँ, पापा को देती हूँ, ठीक। अब जिस तिथि को उनकी मृत्यु हुई है, मतलब दाह संस्कार जो जब होता है, उस तिथि हम जो है उनसे पंडित वगैरह से पता करते हैं कि जिस डेट को जो है उनका मतलब अंतिम संस्कार हुआ होता है। अंतिम संस्कार का मतलब अग्नि देना, ठीक। और उस तिथि को जो है हम उनके जो है पितृ विसर्जन का तिथि उनके लिए मानते हैं, उनके तर्पण की तिथि होती है, श्राद्ध की तिथि होती है, ठीक है ना। तो पंडित वगैरह बुलाकर सिस्टमेटिक, चूँकि हमें पता नहीं होता तो वो जो है अच्छे से पूजा वगैरह करा देते हैं और जो है हमें उनका श्राद्ध करना चाहिए। बट अगर आप कहीं ऐसी जगह रह रहे हो जैसे बाहर रेंटल हाउस में रह रहे हो, पंडित वगैरह मतलब इट्स नॉट पॉसिबल, यू आर डूइंग जॉब एंड ऑल, है ना, थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है ना। कहीं आप इंडिविजुअल ऐसे ही रह रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास टेरेस होगा, छत होगा, क्या कुछ ना कुछ होगा जहाँ से डायरेक्ट आसमान को आप देख सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ दक्षिण दिशा के डायरेक्शन में अपना फेस करके लोटे में जो है चावल ले लीजिए, अक्षत, ठीक, और आप जो है काला तिल ले लीजिए, दक्षिण दिशा में मुँह करके अपने पितृ का नाम लेके, आपके पिता हैं, आपके मतलब बड़े बुजुर्ग हैं, भाई, मतलब जो भी पितृ हैं, जो पूर्वज जिनकी जो देह त्याग कर चुके हैं और दूसरे रूप में पहुंच चुके हैं, ठीक, उनका नाम लेकर उनको तर्पण दीजिए। क्योंकि ये 15 दिन जो है हमारे पितृ हमारे पास आते हैं, स्वर्ग से हमारे पास आते हैं, और अगर हम उनको जो है मतलब जल वगैरह नहीं देते हैं तो अतृप्त हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। पितृदोष वगैरह इन्हीं सब के कारण कहीं ना कहीं होता है, कनेक्शन होता है हमारा, ठीक। तो अपने पितरों को जल दीजिए, क्योंकि वो जल वो भटकते रहते हैं, उनको जल सिर्फ जो है अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने बेटों से, मतलब अपनों से, अपने नाती पोतों से, इन्हीं से मिलता है, राइट। तो आप बेशक आप उनको जल दीजिए, 15 दिन तक जल दीजिए। सपोज़ करो किसी का जो
अमावस्या तिथि होती है हमारी, उसमें क्या नाम आपका 15th डे को, सपोज कर 13th, ठीक है ना, चतुर्दशी तिथि को जो है किसी का अंतिम संस्कार हुआ है, तो एक दिन पहले हो गया। एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, कोई एक्यूरेट नहीं बता रही हूँ। संडे को अमावस्या है, हमारा पितृ विसर्जन का तिथि है, ठीक, श्राद्ध हो पितृ विसर्जन की तिथि, लेकिन हमारे किसी बुजुर्ग का जो हुआ है, मतलब अंतिम संस्कार हुआ है, वह 14th को यानी चतुर्दशी को हुआ है, यानी पितृ विसर्जन से एक दिन पहले, राइट। उस दिन ब्राह्मण वगैरह को बुलाकर, इसके स्पेशलिस्ट होते हैं जो पूजा वगैरह करते हैं, ठीक है ना, अपना उनके कहे अकॉर्डिंग आप जो है जो कहते हैं। फर्स्ट टाइम में आप करोगे तो आपको आइडिया नहीं होगा, तो जो है उनसे पूछ के ही सब कुछ कीजिए, क्या चाहिए कैसे चाहिए, ठीक है ना, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा, तो पहले से तैयारी आप कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप कहीं इंडिविजुअली रह रहे हैं, पंडित वगैरह ये सब कुछ नहीं कर सकते, चुपचाप आप जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोटे में तिल और जल लीजिए और दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके आप अपने पितरों को जल दीजिए, उन्हें तृप्त कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, और उसके बाद राइट, उसके बाद आप उनका आशीर्वाद लेने के पश्चात इस तरह से मतलब कीजिए, उनकी जो तिथि है उस दिन कुछ ना कीजिए, आप चुपचाप पक्का भोजन बना लीजिए। पक्का भोजन का मतलब होता है, दो तरह के भोजन होते हैं, कच्चा भोजन या पक्का भोजन। कच्चा भोजन में दाल चावल सब्जी रोटी, ठीक, सिंपल। पक्का भोजन में पूड़ी सब्जी खीर ये सब चीज़ें। तो सादा सा आप ले लो, एक पूड़ी ले लो, सब्जी ले लो, खीर ले लो, ज़्यादा हम नहीं कर पाते हैं, स्वीट्स वगैरह मीठा वगैरह कुछ ले लो, ठीक है ना। इस तरह से करके उनकी श्राद्ध की तिथि के दिन आप, जैसे यहाँ तो नहीं मिलते, अगर ढक के पत्ते वगैरह मिल जाए ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। 2 पूड़ी लीजिए, ठीक है ना, पूड़ी के ऊपर थोड़ी सब्ज़ी रखिए, थोड़ी खीर रखिए, और स्वीट्स वगैरह जो भी आप यथाशक्ति आपके पास है वो जो है आप छत पे कहीं भी इस तरह से सिस्टमेटिक लगा दीजिए, उनका नाम लेकर चढ़ा दीजिए, ठीक है ना, 5-7 इस तरह से करके उनको चढ़ा दीजिए, ठीक। और उनको जो है उनका नाम लेके चढ़ा दीजिए। इसको अगर आप चढ़ा रहे हैं उस समय कौवे आके खा लेते हैं, क्योंकि पितर हमारे कौवे के रूप में माने जाते हैं, कौवे के रूप में आते हैं, ठीक। कौवों को पितरों का रूप कहा गया है। तो अगर आप चढ़ा रहे हो और कौवे बैठे हुए हैं, उन्होंने आके खा लिया, तो समझ लीजिए आपके पितर ने ग्रहण कर लिया। इस तरह से यथाशक्ति आप ज़रूर कीजिए। एक ही मौका होता है जब हम अपने बुज़ुर्गों, चूँकि हमारा शरीर जो बना है, हम जो बने हुए हैं, अपने पितरों की, अपने बुज़ुर्गों की ही देन है, हेरिडिटी से आप बोलते हो, ठीक है ना, मॉडर्न लैंग्वेज में। उनके प्रति अपनी आस्था, अपना श्रद्धा व्यक्त करना हमारा मतलब फ़र्ज़ ही नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। तो आप प्लीज़ कीजिए, ठीक है। वो हमारे पितर हैं, हमारे पिता हैं, हमारे माता पिता, अभिभावक, गार्जियन जो भी हैं, उन्हीं से हम बने हुए हैं। तो आप यथासंभव ज़रूर कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। आपको उनका आशीर्वाद आपके जीवन के हर एक कष्ट को दूर कर देगा। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप ज़रूर कीजिए। इट वॉज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। इसके आगे मैं श्राद्ध का भी कुछ लाऊंगी वीडियोस, वो भी मैं डाल दूंगी। पर ये तरीका आप समझ लो, जब भी आपके पास वीडियो आता है तो आप ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए। अभी तक नहीं किया, नो इश्यूज़, बट आप कीजिए, प्लीज़ कीजिए। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल गाइज।